नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया वापस तिहाड़ जेल जा चुके हैं। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ घंटों की फौरी राहत जो है वो मनीष सिसोदिया को दी थी, जिसके बाद वो अपने घर गए थे पत्नी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा और मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। आपको ये बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो ईडी वाले मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 घंटों की फौरी राहत जो है वो मनीष सिसोदिया को दी थी, ये कहते हुए कि वो दरअसल 10 से 5 बजे तक अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं, घर जा सकते हैं, परिवार से मिल सकते हैं। लेकिन इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच वो अपने घर भी पहुंचे, लेकिन घर पहुंचकर भी वो पत्नी से नहीं मिल पाए। चूंकि आपको ये बता दें कि लगातार सिसोदिया के जो वकील हैं वो कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और सिसोदिया को ये जमानत मिल जानी चाहिए, चूंकि उनकी पत्नी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। लेकिन ईडी इसका कड़ा विरोध कर रही है। ईडी का अपना अलग दावा है। उनका ये कहना है कि जब 18 विभाग मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे तब क्या उनकी पत्नी अकेली नहीं थी, ये भी ईडी की ओर से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ घंटों की जो फौरी राहत थी वो सिसोदिया को मिली थी और वो राहत अब खत्म हो चुकी है। आपको ये बता दें कि जो स्थानीय पुलिस है वो दरअसल तिहाड़ जेल वापस लेकर पहुंच गई है मनीष सिसोदिया को। मुश्किलें सिसोदिया के लिए लगातार रही हैं, चूंकि राउंज एवेन्यू कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है, वहां लगातार जो कस्टडी है सिसोदिया की वो बढ़ रही है, लगातार तारीख पर तारीख बढ़ रही है। तो ऐसे में सिसोदिया के लिए राहत की कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आ रही है। बात अगर दिल्ली हाईकोर्ट की जाए तो जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार दलीलें दी जा रही हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। अब आपको ये बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं दिनेश कुमार शर्मा, उन्होंने दरअसल ईडी को ये कहा है कि आज शाम तक वो एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लाएं और कोर्ट में पेश करें, जहां वो वर्तमान में भर्ती हैं। यानी जहां सिसोदिया की पत्नी का इलाज चल रहा है वहां से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि इस पूरे मामले पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाए। क्योंकि लगातार पत्नी की बीमारी का हवाला जो है वो सिसोदिया के वकीलों के जरिए दिया जा रहा है और यही वजह है कि सिसोदिया के वकीलों की इन तमाम मांगों को मानते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच उनकी पत्नी से मिलने की परमिशन उन्हें दी थी, लेकिन मीडिया से बातचीत या अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, ये भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया था। और यही वजह है कि ये दरअसल सिसोदिया बाहर आए, कुछ घंटों के लिए मुलाकात परिवार के अन्य सदस्यों से हुई होगी, लेकिन पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई। यही वजह है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी पर सवाल भी उठ रहे हैं कि सिसोदिया ने अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए ही ये राहत मांगी थी, लेकिन पत्नी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। चूंकि ये भी कहा गया कि अस्पताल में एडमिट कराया गया है और 5 बजे से पहले वो नहीं आ सकती है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली और एक बार फिर सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां सबसे पहले सीबीआई ने सिसोदिया पर शिकंजा कसा था। सीबीआई ने
सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद चूंकि इस पूरे मामले में वही साजिश करता है, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चूंकि लगातार सीबीआई और ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो उनका ये कहना है कि इस पूरे घोटाले के साजिशकर्ता जो हैं वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही हैं। उनके इशारे पर ही ये नई आबकारी नीति बनी थी। ये पूरा घोटाला हुआ था, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। राहत नहीं मिल रही है। लगातार जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। जमानत के लिए अलग अलग दलीलें जो हैं कोर्ट में वो पेश की जा रही हैं, लेकिन वहीं जो जांच एजेंसी हैं उनकी भी अपनी दलीलें हैं। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में भी ईडी की ओर से जो एडवोकेट पेश हुए जोहेब हुसैन, उन्होंने मनीष सिसोदिया की इस जमानत याचिका का विरोध किया और उन्होंने इस आधार पर अंतरिम जमानत का जोरदार विरोध किया कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 सालों से इस बीमारी से पीड़ित है और इसी आधार पर उनके द्वारा दायर इसी तरह के आवेदन को पहले वापस ले लिया गया था। ये भी ईडी के वकील की ओर से कहा गया। हुसैन ने यह भी कहा कि एक पैराग्राफ को छोड़कर अंतरिम जमानत के लिए पूरी वही अर्जी है जो पहले दायर की गई थी और कहा कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन सेवा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, उस दिन सतर्कता के विशेष सचिव के कार्यालय से कुछ फाइलों को अनधिकृत रूप से हटाया गया, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कुछ दस्तावेज भी शामिल हैं। यानी जांच एजेंसी अभी भी ये दावा कर रही है कि तमाम जो लोग इस पूरी नीति से जुड़े हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तमाम दस्तावेज अभी भी उन्हें बरामद हो रहे हैं और इस पूरे मामले में अगर सिसोदिया को राहत मिलती है तो वो जाहिर तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एक बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। क्योंकि सीबीआई वाले मामले में भी वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में यही दलीलें दी गई थी उस मामले में भी कि पत्नी बीमार है, उनकी देखभाल के लिए सिसोदिया को राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी से बातचीत कर सकते हैं और ये पूरा मामला ईडी का है, जहां ईडी वाले मामले में अब सिसोदिया को ये 7 घंटे की पूरी मोहलत दी गई थी, लेकिन इस मोहलत में भी वो पत्नी से नहीं मिल पाए और वापस अब उन्हें जेल जाना पड़ा है। आने वाले वक्त में कोर्ट में इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होनी है, जो कि फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। लेकिन अभी भी राउंड एवेन्यू कोर्ट ने जो कस्टडी बढ़ाई है, जाहिर तौर पर अभी जेल में ही सिसोदिया को रहना होगा। मुश्किलें लगातार उनके लिए बढ़ रही है, क्योंकि एक के बाद एक खुलासे दोनों ही मामलों में निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर चाहे मामला ईडी का हो, फिर चाहे मामला सीबीआई का हो, क्योंकि दोनों ही मामलों में अलग अलग जो आबकारी विभाग से जुड़े लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पूरे कारोबार से जुड़े कई कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो कि सिसोदिया के करीबी हैं, उनसे पूछताछ जारी है और जाहिर तौर पर एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सिसोदिया जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई और एक बार फिर से उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। कह सकते हैं कि तमाम उदासी उनके चेहरे पर थी। जाहिर तौर पर पत्नी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और इन सब के बीच मीडिया से बातचीत और मोबाइल फोन का उपयोग उन्हें नहीं करना था। इंटरनेट का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे, पत्नी से बात भी नहीं कर सकते थे, तो वापस खाली हाथ सिसोदिया को लौटना पड़ा जेल में। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।